मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदा सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ
शांति शांति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम हरि ओम हरि ओम। भगवत भक्तजन आराध्य के चरणों में कोटिश प्रणाम। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार श्रद्धा सुमन अर्पण करता हुआ सभी गीता भक्तजनों को स्वागत करता हूँ। भगवत भक्तजन, भगवत गीता के 16 अध्याय के ऊपर चिंतन मंथन चल रहा है। जीवन को पवित्र बनाने की पद्धति क्या है, कैसे इस जीवन में हम अपने को पवित्र करें और परम पवित्र को प्राप्त करें। ये जो अशुद्धि है, ये जो अपवित्रता है, पवित्र को प्राप्त किए बिना इस अपवित्रता को साफ नहीं किया जा सकता है। तो उस अपवित्रता को दूर करने की क्या विधि है, भगवान 16 अध्याय में बतला रहे हैं। शास्त्रीय नियम यह है कि जब कोई कार्य अपने कारण में विलीन होता है तो वो पवित्र हो जाता है। इसीलिए देखिएगा, ये जो जला दिया जाता है, मिट्टी में मिलाया जाता है, मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, ये सब शुद्धता अपने अपने कारण में जब वो लीन हो जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है। देखिएगा, मलमूत्र ये जब मिट्टी में रहता है तो मिट्टी के अंदर ऐसा कुछ ये है कि उसको वो एब्जॉर्ब करके ख़त्म कर देते, उसकी जो गंदगी है, उसकी जो अपवित्रता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक उसी ये नियम है कि कार्य जब अपने कारण में विलय होता है, विलीन होता है, तो वो पवित्र हो जाता है। और यही अशुद्ध को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया है। इसीलिए भगवत भक्तजन, ये जो संसार में जो अशुद्धियां हैं, व्यक्ति के जीवन में जो अशुद्धियां हैं, जब वो ईश्वर के साथ जाकर के मिलता है, ईश्वर की पवित्रता उसके ऊपर छा जाते हैं। ये मानवीय अपवित्रता ईश्वरीय पवित्रता ढक देते हैं, अर्थात अपवित्र को पवित्र बना देते हैं। भगवान का स्मरण भी व्यक्ति को पवित्र बना देते हैं। अगर दिल से, शुद्ध भाव से, विश्वास भर करके स्मरण करो तो वो भी आपको पवित्र करता है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्य आभ्यंतरः शुचि। यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं,
जो पुंडरी काक्ष को स्मरण करता है वो पवित्र हो जाता है। तो कहने का अर्थ है संसार के अशुद्धि को, अपवित्रता को अगर पवित्र करना है तो ईश्वर के साथ मिलना होगा। इसी प्रकार भगवत भक्तजन जीवन जब ईश्वर से मिलता है, ये मनुष्य का जीवन, तो वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ईश्वर का वो खुद जो है ईश्वर का मानने लगता है, मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर का ध्यान करता है, ईश्वर के साथ एकात्मता का अनुभव करते हैं और सारे अपवित्रताएं मिट जाती है महाराज, और वो परम पवित्र हो जाता है। पवित्राणं पवित्रं यो मंगलानंच मंगलम, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानंच मंगलम, विष्णु सहस्त्र नाम में हम पढ़ते हैं। इसीलिए पवित्रों को पवित्र बनाने वाला, मंगल को भी मंगल करने वाला उस परमात्मा के साथ अपने जीवन को मिलाओ। इसलिए भगवत भक्तजन वेदांत की दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से पवित्र ही है, परंतु औपाधिक के कारण वो खुद को बहुत सारे धर्माधर्मी से एकाकृत होकर के, एक मान करके वो अपने को पवित्र नहीं अपवित्र मान रहा है। और जिस दिन भगवान के संबंध को जोड़ करके वो भगवान को स्मरण करता है, उस दिन से वो पवित्र हो जाता है। राम नाम कहीं जे जमुहाही, तब ही न पाप पुंज समुहाई, तब ही न पाप पुंज समुहाई। भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है नारायण, ऐसे सामर्थ्य है, वो रोम रोम को खिला देते हैं और जीवन में कण कण में वो पवित्रता को प्रकट कर देते हैं। इसीलिए कहते राम नाम कही जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समुहाही। इसीलिए राम राम भगवान के स्मरण करो, जीवन में जो भी पाप है वो सब पवित्र हो जाएगा। उनके साथ मिलाओ। ये जो खुद को अपने से उनसे अलग करके हम सोच रहे हैं जीव है, ये है, इसीलिए हम दुखी है। परंतु बात यह है कि उनके नाम को स्मरण करने के लिए भी तो एक योग्यता, एक पात्रता चाहिए। कई बार हम बैठे रहते हैं, फिर भी फिजूल के चिंतन में खोए हैं, बैठे हैं, फिर भी भगवान का नाम हम लेना नहीं चाहते, ले नहीं पाते। ऐसे पाप राशि चित्त में जकड़ा हुआ है। तो वो जो पाप राशि है उसी को दूर करने की विधि दैवीय संपदाओं में भगवान श्री कृष्ण बतला रहे हैं। इसलिए भगवत भक्तजन तो भगवान के नाम को लेने के लिए अपने अंदर जो योग्यता है, पात्रता है, उसको भी विकास करने की ज़रूरत है। और उसकी विकास की पद्धति हम श्रवण कर रहे हैं। दैवीय वृत्ति को जितना जितना हम अपने जीवन में प्रतिष्ठित करेंगे, उतना ही हमारे जीवन बड़ा शांति, बड़ा ही शांत होता जाएगा। ईश्वर के साथ तादात्म्यता का अनुभव करने लगेगा और उन नाम में, स्मरण में
कीर्तन में प्रेम आएगा। इसीलिए तो महाराज तुलसीदास जी तो थोड़ा और बता दिए, भक्त प्रवण थे। कहते कैसे भी हो, धोखे से भी अगर तुम नाम ले लेते हो तो वो भी तुम्हारे अघ को दूर कर देता है। परंतु मेरा तो ये कहना है प्रभु, धोखे से भी नाम नहीं लिया जाता है। धोखे हु नाम जास मुख आवा, तुलसी बाबा कहते धोखे हु नाम जासु मुख आवा, अधमहु मुकुत होई श्रुति गावा, अधमहु मुकुत होई श्रुति गावा। श्रुति गा रही है। अगर धोखे में भी जिसके मुंह में भगवान का नाम आ जाए, भगवान का नाम भी अगर धोखे से भी आ जाता है तो वो अच्छे रास्ते पर चल पड़ता है। अधम से अधम भी मुक्त हो जाता है। अधमहु मुकुत होई श्रुति गावा, अधमह मुकुत श्रुति गावा। भगवती श्रुति कहती है अधमहु मुकुत। अधम व्यक्ति भी मुक्त हो जाते हैं, परंतु उस नाम में, ये धोखे में भी नाम लेने की एक प्रवणता हो। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, तुम्हारे अनुग्रह और तुम्हारे अनुकंपा की कोई तुलना नहीं कर सकते। तुम अपने सारे शक्ति को एक छोटे से तुम्हारे नाम में तुम समाहित करके रखे हो। जगत के मनुष्य त्रिताप से आबद्ध, त्रिताप से जलता हुआ प्राणी अगर तुम्हारे उस छोटे से नाम का सहारा ले लेते हैं, नाम को आश्रय कर लेते हैं, वो मुक्त हो जाता है। परंतु उस नाम में तो अभिरुचि, उस नाम में तो अनुराग ही उत्पन्न नहीं हुआ। ये हमारा दुर्दैव है कि उस नाम में अनुरक्ति ही नहीं जगा पाई। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दूरद्वैवम् ईदृशमिहाजनिनानुराग, दूरद्वैवम् ईदृशमिहाजनिनानुराग। आपके इस छोटे से नाम में आपने सारे शक्ति को समाहित कर दिया प्रभु। परंतु क्या दुर्दैव है कि उस नाम के सहारा लेकर के हम जी नहीं पा रहे, उस नाम में रुचि नहीं जगा पा रहे, उस नाम के साथ एक प्रेम का संबंध नहीं बना पा रहे, उस नाम के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे। दूरद्वैवम् ईदृशमिहाजनिनानुराग।
इसीलिए भगवत भक्तजन ये जो अनुराग जन्म नहीं ले रहे, इसके मूल में है नारायण आसुरीय वृत्ति, इसके मूल में है कामना वासना, इसके मूल में है अहंकार। भगवान उसी की बात कर रहे हैं कि दैवीय को, दैव भाव को, दिव्यता को जीवन में लाओ और उसी दिव्यता के द्वारा तुम देव को प्राप्त करो। इसलिए भगवत भक्तजन, ये जो हम गंगा जी के तट पर बैठे हैं काशी महानगरी में, काशीपुरी में, गंगा जी की ग्राहिणी शक्ति को आप जानते हैं, कितनी ग्राहिणी, कहाँ से वो आ रही है और कितने लोगों को पावन करता हुआ अपने को खुद को विसर्जित कर देती है समुद्र में जाकर के। पतित पावनी गंगा इसीलिए बोलते हैं। मुरारी चरणाच्युतम, कहाँ से आ रही है? मुरारी चरणाच्युतम, भगवान के विष्णु के चरण से निकल रही है। त्रिपुरारी शिरचारी, भगवान शंकर उनको सर पे धारण किया। मुरारी चरणाच्युतम त्रिपुरारी शिरचारी, पुनातु मां, हे माँ पवित्र करते, हमारे इस कलमश को, कलुषता को पवित्र कर दे, क्योंकि उस मुरारी के चरण को स्पर्श करता हुआ तू आई है। हे माँ, तुझे आदिदेव महादेव ने सर पे धारण किया है। ऐसा जो पवित्र तारिणी पतित पावनी माँ गंगा प्रणातु मां। इसलिए भगवत भक्तजन, भगवान के नामों का स्मरण करो, भगवान की दया का, भगवान की क्षमा का स्मरण करो, और ये स्मरण करते 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 ही वो पवित्रता आएगी और जीवन में जो दैव भाव है वो जग जाएगा। इसलिए भगवत भक्तजन उसी जीवन में पवित्रता का अनुसंधान करे। शास्त्र इसलिए बारंबार ये कि जीवन में जो पवित्रता का अनुसंधान करते हैं वो पवित्र हो जाता है, और पवित्रता का अनुसंधान न करो तो दलदल में फंसे हो तो फंसा ही रहोगे। तो पवित्रता क्या है? पवित्रता का खोज जो करता है उसको पता लगता है। इसीलिए भगवत भक्तजन, भगवान का, शाश्वत का, परमात्मा का साक्षात्कार ही परम पवित्रता का फल है। इसलिए सामान्य जो लोग हैं, जो कामना वासना संसार के और खाने पीने में ही जिनका जीवन बीत रहा है, वो व्यक्ति पवित्रता का खोज, अनुसंधान, अन्वेषण नहीं कर सकते, नहीं करते। इसीलिए उनके जीवन में ये जो काम, क्रोध, लोभ, दंभ, दर्प, अभिमान, अद्रोह, विद्रोह आदि जितने भी ये सब उसी के जीवन में आते हैं, उन्हीं के पास होता है। इसीलिए तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मूल में है श्रद्धा, और श्रद्धा अगर है, पवित्रता का अन्वेषण अगर वो कर सकता है, तो फिर वो उनके लिए तो महाराज कितने सारे व्यवस्था भगवान ने दी है। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत। हम लोगों ने इस श्लोक का चिंतन कर रहे नारायण। तेज क्षमा धृति शौचम, इतना तक हम लोगों ने विचार किया।
आभ्यंतरीण शुद्धता बाह्यिक शुद्धता से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विचारों को शुद्ध करो, भावनाओं को शुद्ध करो। भावना और विचार को शुद्ध किए बिना बाहरी क्रियात्मक कितना भी अच्छा कर्म आप क्यों ना करो, वो कर्म उतना सफल, उतना सार्थक, उतना पवित्र आपको नहीं कर सकता। मन में अगर खोट है, मन में अगर राग द्वेष है, मन में अगर किसी के प्रति कोई कुभाव है, मन में अगर कुविचार है, तो नारायण कितना भी आप सत्कर्म करो, चाहे पूजा करो, तप करो, दान करो, तो वो जीवन के कष्ट को प्रशमित नहीं कर सकते। इसीलिए नारायण उस तत्व को चिंतन करो। जीवन में जो दोष है उसको दूर करने के लिए पात्रता हो। शौचम, कल मैंने बताया था कि विचार और भावना दोनों हैं, परंतु मनुष्य भावना प्रधान होते हैं। विचार उनके मस्तिष्क में होता है, परंतु वो विचार उनके जीवन के परिचालक नहीं बन पाता है। सैद्धांतिक रूप से विचार को वो अपनाते हैं, परंतु उनके जो एप्लीकेशन है, उनका जो संसार के प्रति गमन है, वर्तन है, वो भावना प्रधान होते हैं। इसलिए भावनाओं को शुद्ध करो, विचार को शुद्ध करने की कोशिश करो, तो व्यक्ति बड़ा शुद्ध हो जाता है। अगर मेरे अंदर बहुत राग द्वेष है, अभिमान है, दंभ है, तो भाई अगर आप पूजा भी कर रहे तो उसमें भी आप अपने इस खामियों को, इस दोषों को पूर्ण करने का ही एक विधि, एक टेक्निक आप अपना रहे हैं। हमारे अंदर से अहम चला जाए, हमारे अंदर से राग द्वेष चला जाए, इसके लिए कितने लोग भगवान के आराधना पूजन करते हैं। आप ही देखिए ना, आप कभी भी मंदिर में जाकर के भगवान को ऐसे निवेदन किए हैं? सच्चाई से ईमानदारी से बोलिए तो भगवान मेरे चित्तगत जो दोष है, काम क्रोध आदि, ये सब दूर कर दो प्रभु मेरे जो त्रुटि है इसको तुम दूर कर दो। बोल ही नहीं पाते, याद ही नहीं होता है। हम तो संसार के कामनाओं के कारण ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, केवल चाह के लिए पहुंचते। इसीलिए भगवत भक्तजन ये जो व्यवस्था भगवान ने दी है, ये शुद्ध होने के लिए जो व्यवस्था भगवान ने दी है, इस पर ध्यान जरूर रखना चाहिए। कल मैंने भावनाओं को शुद्ध करने के लिए मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये श्लोकों का चिंतन किया, और इसके द्वारा आप अपने शुद्ध अंतःकरण बना सकते हैं। अद्रोह, क्योंकि तेज, क्षमा, धृति, शौचम आद्रोह। अद्रोह अर्थात द्रोह धातु में प्रत्यय के संयोग से द्रोह बनता है। आद्रोह शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार कहते हैं परजिहांसा भाव अहिंसनम, अन्य को हनन करने की इच्छा मन में न होना, ये है आद्रोह। अधिकतर द्रोह में ही हम अन्य के प्रति हिंसा करते रहते हैं, ये द्रोह है। भगवान दैवी गुण में रखा है अद्रोह, किसी के प्रति कोई द्रोह भाव, द्रोह न हो। भगवत भक्तजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। द्रोह अगर जीवन में
आ जाए। यहाँ तो कल हम लोगों ने एक श्लोक चिंतन किया कि देखो, किसी के प्रति द्रोह न करो, आद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा, अनुग्रहश्च दानं च शीलमेतं प्रतिष्ठते। सर्वे भूतेषु आद्रोह, सभी भूतों में, भूतों के साथ द्रोह न करो, आद्रोह में प्रतिष्ठित हो जाओ। द्रोह किससे करते हैं? कर्मणा मनसा गिरा, कर्म के द्वारा, मन के द्वारा और वाणी के द्वारा आप द्रोह करते हो। द्रोह को दूर करो। अनुग्रहश्च, अनुग्रह करो, दानं च, दान करो, शीलमेतं प्रतिष्ठते। और महाराज इसके विपरीत ही हमारे चित्त की स्थिति है। जब हम अपने चित्त को देखते हैं तो भगवान के ऊपर बड़ा करुणा कि कब हमारा होगा नहीं, ऐसा लगता है। परंतु व्यक्ति के जीवन में अगर एक दृढ़ संकल्प हो और भगवद उक्ति को स्मरण हो, अपिचेत सुदुराचारो आदि, ये श्लोकों को, इस भगवान के वाणी को स्मरण हो, तो भगवत भक्तजन जरूर वो पवित्र होते। अरे वाल्मीकि जैसे व्यक्तित्व अगर परम ऋषि बन सकते हैं, आप हम साधक नहीं बन सकते? और मुझे तो विश्वास है, ये जो इतने दिनों से आप सत्संग कर रहे प्रेमपुरी जी महाराज के, खंडन जी महाराज के अनुग्रह से इतने संतों की कृपा आपके ऊपर बरसती है, क्या कोई पवित्रता जीवन में नहीं आई है? मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ नारायण। अनेक भक्तों को देख करके लगता है कि देखो चित्त कितना निर्मल है। अनेक भक्तों के आचरण को देख करके, अप्रोच को देख करके, शब्द को सुन करके, प्रार्थना को देख करके लगता है कि ये तो हमसे भी अच्छी स्थिति में है। इसीलिए ऐसा नहीं है, होता है, लेकिन उसमें और थोड़ा अवेयरनेस आ जाए, जागरूकता आ जाए, तो उसमें और प्रोग्रेस जल्दी होता है। और ये जागरूकता के लिए ही ये व्यवस्था है, क्योंकि पहले समझना चाहिए कि हमारे अंदर द्रोह है, और वो कोई हमें सर्टिफाइड करे, सर्टिफिकेट दे कि द्रोह नहीं है ना। आप अपने से पूछो, किसी के प्रति कोई, जो भगवान भाष्यकार अर्थ बतला रहे, पर जिहांसा भावः, अन्य के प्रति, अन्य को हनन करने की मन में जो भावना है, इच्छा है, वो द्रोह। तो देखो अन्य के प्रति ये भाव है या नहीं। एक व्यक्ति जो है भगवान के आराधना की, देवता प्रकट हुए, प्रसन्न हुआ। भगवान कह रहे कि तुम्हारे साधना से मैं प्रसन्न हूं, वर मांग लो। फिर भगवान कहते हाँ, इतना है कि तुमको जितना मैं वर, तुम जितना मांगोगे, ठीक उसका दुगुना, डबल तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। भगवान को कह रहे क्यों? मैं साधना किया, मैं आपको प्रसन्न किया, और आप मेरे को जितना दोगे मेरा डबल उनको क्यों मिलेगा? जैसे हम लोग आर्गुमेंट करते हैं। भगवान ने कहा कि देखो ये व्यवस्था है। भगवान को भी देखना था ना।
ठीक है, तो तुमको जो चाहिए वो मांगो। तो वो भगत जी बड़ा सोच में पड़ा कि क्या करे, और विचार कर, ये पड़ोसी कभी भी हमारे हेल्प नहीं किया, पड़ोसी को हमसे ज़्यादा मिल जाए ये तो सहन नहीं होता है भाई। अरे पड़ोसी पड़ोसी के लायक होता तो ठीक है, ज़्यादा मिल जाए तो कोई, ये मन में उनका ये चल रहा है। लेकिन भगवान खड़े हैं, मांगो, क्या लेना है, उनको मांगना भी है। तो विचार करके कहते कि देखिए, आप मेरा जो है एक आंख फोड़ दीजिए। भगवान कह रहे अरे क्या बोल रहे हो? बोला हाँ, एक आंख फोड़ दीजिए। बोले तुम अच्छा खासा हो, देख रहे हो, चल रहे हो, अपने काम कर पा रहे हो, रोशनी है, तो तुम अपने एक आंख को क्यों फोड़ना चाहते हो? अरे दूसरा कुछ मांगो। बोले नहीं, क्योंकि आपके वचन सिद्ध वचन है, पूर्ण होगा। आप अगर मेरा एक आंख फोड़ देते हैं तो हमारे पड़ोसी को हमारे डबल मिलेगा, तो उनका आप 2 आंख फोड़ दोगे, अर्थात मैं तो काना हो जाऊंगा, वो अंधा हो जाएगा। द्रोह समझ में आ रहे नारायण? बोलने की जरूरत नहीं। अगर हम भगवान के सामने बैठ करके, मूर्तियों के सामने बैठ करके, अपने गृह देवालय के सामने बैठ करके किसी के लिए अमंगल की प्रार्थना भी करते हैं, वो भी द्रोह है। भगवान ने उस भक्त को कहा कि अच्छा ठीक है, तुम दूसरा बार मांग लो, दूसरा कुछ मांगो। अब क्या मांगे? आप होते तो आप क्या मांगते? बहुत विचार करके बोला हाँ, मेरे सामने एक कुआं खोद दीजिए। बोला अच्छा कुआं? बोला हाँ, कुआं खोद दीजिए। तो पड़ोसी के सामने 2 कुआं खोदेंगे, क्योंकि मेरे यहां एक तो वहां 2। आप मन ही मन विचार कर रहे भक्त कि अब देखता हूं, एक तो आंखों से अंधा, दोनों आंख फोड़ देंगे, और 2 कुआं, महाराज कुएं में तो गिरना ही गिरना है। मेरा तो एक कान फूटेगा, एक कुआं, तो एक आंख तो ठीक रहेगा, एक आंख से काम, लेकिन उनका तो दोनों आंख फूट जाएगा, और सामने 2 कुआं, गिरना तो है ही। कैसे द्रोह! देखो भगवान आ गए हैं, भगवान प्रसन्न किए, भगवान को साधना का फल देना चाह रहे हैं, उसमें भी संसार के लोगों के प्रति विद्वेष भाव है। भगवान इसीलिए दैवी संपत्तियों में अद्रोह कर रखा। द्रोह मतलब ही है, अगर किसी के प्रति आपकी हिंसा भाव है, कष्ट देने का भाव है, तो आप निश्चित रूप से तमोगुणी है, निश्चित रूप से आपके अंदर वो असुर भाव है, दैव भाव को आप जगा नहीं पाए। इसलिए भगवत भक्तजन इस प्रकार के द्रोह को जरूर चिंतन करना चाहिए। कई बार हम अपने बारे में सोचते हैं कि हमारे अंदर ये नहीं है, हमारे अंदर ये नहीं, लेकिन नहीं नारायण, वो अंतः गहराई में कहाँ कहीं वो बात बैठी है कि जब प्रयोजन हो तो ऊपर उठ करके आ जाते। उसको देखो कि अंदर किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। अगर ये सद्भाव को आप, सद्गुण को आप जीवन में लाते हैं, तो हमारा सारे आपकी लक्ष्मी हो, कीर्ति हो, यश हो, प्रतिष्ठा हो, जो हम चाहते हैं संसार, वो सब आएगा। ऐसा नहीं कि आप अभयम सत्व समशुद्धि दैवी शक्तियों को, दैवी संपदाओं को विकसित करेंगे तो समाज से कट जाएंगे, संसार से वंचित हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। श्रीहीन, विद्याहीन, शक्तिहीन, बलहीन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये सब सद्गुण आपके पास मौजूद होगा। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि शास्त्रीय विधि को पालन करके अगर दिव्यता को जीवन में प्रतिष्ठित करें तो हमारा संसार नहीं चल पाएगा। नहीं, और अच्छे तरह से चलेंगे महाराज। बहुत बढ़िया। महाभारत के एक प्रसंग है, एक कथा, उसको आप याद कर लीजिए। कल मैंने इसको उठाया था शायद आपके सामने, कि इंद्र
शिष्य रूप धारण करके प्रहलाद के पास रहे। महाभारत की कथा है, देवताओं के गुरु बृहस्पति इंद्र को कहते हैं कि जाओ प्रहलाद का सेवा करो, प्रहलाद को प्रसन्न करो, और प्रहलाद दैवी संपदाओं से युक्त है, तुम्हें अगर वो दैवी संपदाएं मिल जाए तो तुम भी अच्छी तरह प्रतिष्ठित हो जाओगे। और देवगुरु की बात सुन करके इंद्र प्रहलाद के दरबार पहुंचे, गुरु के आज्ञा बतलाया और प्रहलाद जी ने उसको सेवा में रख लिया। और ऐसे समर्पित होकर के सेवा इंद्र ने किया, कई साल तक, वर्ष तक ये सेवा की। एक दिन प्रहलाद बैठे हैं और उनके सेवा से वो प्रसन्न हुए। कहते हैं, बोले इंद्र तुम कुछ मांगो, क्या चाहिए तुमको? इंद्र ने कहा कि आपके जो सद्गुण हैं वो आप मुझे दे दीजिए। अरे ऐसा तो कभी चिंतन किया नहीं, सोचा ही नहीं। प्रहलाद झटपट कहा, अच्छा ठीक है, सद्गुण चाहिए, ठीक है, सद्गुण तुमको देता हूं। सद्गुण प्रहलाद अपने अंदर से निकाल करके इंद्र को दे दिया। अब प्रहलाद के पास कुछ सद्गुण नहीं रहा। कुछ दिन बाद प्रहलाद देखते हैं एक सुंदर पुरुष आकर के प्रणाम किया। कहते हैं, मेरे को आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूं। तुम कौन? बोले, मैं सत्य हूं। पर क्यों जा रहे हो? प्रहलाद पूछ रहे कि जहां सद्गुण नहीं है वहां सत्य मैं नहीं रह सकता। बोला, अच्छा ठीक है। फिर सत्य चला गया, उसके बाद एक के बाद एक आ रहे हैं। न्याय आया, तुम कौन हो? मैं न्याय हूं। अच्छा, न्याय क्या? मैं जहां सद्गुण नहीं है वहां मैं नहीं रह सकता, इसलिए मैं जा रहा हूं। बोला, अच्छा जाओ। फिर ऐसे करते करते सत्य गया, न्याय गया, सदाचार गए। अब महाराज शील अंत में आए। आकर के कहते हैं, मेरे को भी आज्ञा दो, मैं भी जाना चाहता हूं। प्रहलाद ने कहा कि अरे तुम क्यों जा रहे हो? शील ही तो जीवन है। मैंने अपने सद्गुण को दिया, मैंने अपने सब कुछ दे दिया, परंतु शील को तो नहीं छोड़ा, इसलिए तुम तो नहीं जा सकते हो। शील को आश्रय लेकर के ही तो मैं बैठा हूं। इसीलिए सब कुछ चले गए, मैं तुमको नहीं छोड़ा। तुम्हारे सहारे से मैंने सब कुछ त्याग किया। इंद्र के पास सब चला जाए, लक्ष्मी चला जाए, न्याय चला जाए, शासन चला जाए, प्रजा चले जाए, परंतु मैं, राज्य भी चला जाए, परंतु मैं तो शील को नहीं त्याग सकता। भगवत भक्तजन, इंद्र प्रहलाद से पूछते कि शील क्या है? कहते हैं, अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा। इसीलिए कर्म
मन और वाणी के द्वारा किसी के प्रति द्रोह भाव न रखो और सबके ऊपर थोड़ा करुणा करो, अनुग्रह करो। अनुग्रहश्च दानम च, और दान करो, कुछ न कुछ दो। ये शील व्यक्तियों के स्वभाव बनता है। और शीलमेतत् प्रसह्यते, इस प्रकार से नारायण जीवन में शील को प्रतिष्ठित करो। अन्य को कष्ट देना, अन्य को अपमानित करना, अन्य के प्रति द्वेष भाव रखना, ये सब द्रोह है। अद्रोह अगर चाहिए तो जीवन में ये सब को प्रतिष्ठित करो। और जब इन्होंने शील को नहीं छोड़ा प्रहलाद, तो शील जो है सौम्य रूप धारण करके उनका अंदर जाकर बैठे। तब तक देखते हैं कि सब सद्गुण हो, लक्ष्मी हो, न्याय हो, सब आकर के हाथ जोड़ करके कह रहे कि मुझे भी रहना है। अरे आप लोग कौन है? बोले मैं, हम लोग जो निकल के गए। अभी क्या हुआ? बोले नहीं, जहां शील है वहीं हम सब रहते हैं, शील नहीं है तो हम वहां नहीं रहते। इसलिए भगवत भक्तजन अद्रोह जीवन में जरूरी है। जीवन में जो विकार दोष है उस विकार को दूर करो, दोष है उसको दूर करो, अशुद्धि है उसको दूर करो, और तब जाकर के महाराज जीवन एक पवित्र खारा सोना जैसा जीवन बनता है। और तब जाकर के राम नाम कहीं जे जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुराई। इस प्रकार से भगवत अद्रोह नातिमानिता। नातिमानिता, नातिमानिता शब्द का है अतिमान न बनो। बहुत ज्यादा मानी न बनो, अतिमानिता न रखो। मान की चर्चा कई बार हम लोगों ने किया है। कई बार हम अपने को बड़ा मानते हैं। तो देखो, मुझे ये जो जैसे जैसे मैं चिंतन कर रहा हूँ, ये षोडश अध्याय के प्रत्येक श्लोक तो है ही, श्लोक के प्रत्येक अवयव भी एक दूसरे के ऊपर। अगर जीवन में अद्रोह नहीं है, द्रोह है, तो भाई अतिमानिता, अहंकार को आप दूर नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान ने हमारे लिए जो कुछ किया उसको स्मरण करो। आज तक हमारे लिए क्या क्या किया, कंप्लेन नहीं, वो सब चिंतन करो और भगवान के प्रति समर्पित होकर के दैवीय वृत्तियों को जगाने की प्रयत्न करो। सूरदास जी महाराज एक जगह लिखते हैं कि देखो, गाली दे रहे आदमियों को कि जो ईश्वर से विमुख है वो तो महाराज नमक हराम है। जो तन दियो ताही बिसरायो, जो तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। गाली दे करके बता रहे, जो तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। जिन्होंने यह शरीर दिया उनको ही भूल गए, ऐसे नमक हराम व्यक्ति मैं हूँ। ऐसे जो मैं, उनको जो भूल गया है। मौसम कौन कुटिल खल कामी। इसीलिए भगवत भक्तजन
फिर भगवान कहते हैं कि देखो, अद्रोहो नातिमानिता, अतिमानिता नातिमानिता। क्या है नातिमानिता, क्या है? बतला रहे हैं कि देखिए, जीवन में अति मानी बन जाना ये ठीक नहीं है। अत्यधिक सम्मान की योग्यता, अपने को मान लेना, मैं सबसे योग्य हूं, मैं सम्मान के पात्र हूं, इस भाव को न रखना। मुझसे कोई अच्छा कैसे हो सकता है, कई बार ऐसे होता है, मुझसे कोई अच्छा कैसे हो सकता है, यही है अतिमानिता। कई बार हम लोग ऐसे सोचते हैं ना, ये काम हम नहीं कर पा रहे, और मन में एक बार, ये मैं जब नहीं कर पाया तो और तो कोई कर ही नहीं पाएगा। ये है अतिमान। गुरुजी पढ़ा रहे हैं, स्वाध्याय करा रहे, अब एक प्रश्न मुझसे पूछा मानो, अब प्रश्न का उत्तर मैं दे नहीं पाया, जचा नहीं पाए। अब मन ही मन विचार कर, मैं जब इस प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाया तो ये तो और कोई दे ही नहीं सकते। बस, तो ये है अतिमान। कभी कभी शास्त्र चिंतन करते समय भी हम लोगों ने देखा, पुराण के कुछ घटना हो या कुछ विशेष व्यवस्था हो तो देखते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, पुराण के कोई विषय को लेके ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे हो, इसका मतलब है ऐसे कैसे हो सकता है, इसका मतलब ऐसे होता ही नहीं है, मैं अगर होता तो मैं मुझसे भी होता। तो यह भी एक अतिमान है। इसलिए भगवान भक्तजन अपने को इतने ज़्यादा उस पूज्य की स्थिति में रखना, अत्यधिक सम्मान के योग्य मानना, यही अतिमान है। भक्त के जीवन में तो मान के कोई स्थान, ऐसे तो मान अभिमान, आगे भगवान स्वयं बता रहे, आसुरी संपत्ति में दंभ दर्प अभिमान बहुत ही प्रतिबंधक है, प्रोग्रेस को रुकता है। भक्तों के जीवन में खास कर किसका कोई स्थान नहीं है। चैतन्य महाप्रभु एक जगह पर लिखते हैं कि भक्तों के लक्षण में उन्होंने इसको रखा, ये बिंदु को। भगवान गीता जी में तो दैवी संपत्तियों में रखा कि नातिमानिता, अतिमान न होना। चैतन्य महाप्रभु जी लिखते हैं कि भक्तों के लक्षण में उनका यह है, अमानिना मान देना, अमानी होकर के मान को दो। ये देखो, अमानिना, अधिकतर समय मानी बन करके पूज्य भाव रख करके बैठते हैं, लेकिन जो भक्त है वो उनके जीवन की कथा है कि अमानी हो जा, अमानिना मान देना, कीर्तनीया सदा हरि। इसीलिए भगवत भक्तजन इसे, ये जो हमारे व्यक्तित्व में जो खामियां हैं, त्रुटियां हैं, ये एक एक करके दिखा रहे। अगर सजगता के साथ हम उसको पहचान पाते हैं तो ये हमारे जीवन से दूर हो सकता है। और मुझे यह विश्वास है कि अगर हम ऑब्जर्वेशन में ही रहे, उतना ही नहीं, इसको जीवन में लाना है, यहाँ तक पहुँचना है। शायद हम ऑब्जर्वेशन ही नहीं कर पाते हैं। ऑब्जर्वेशन करो, फिर डायग्नोसिस बहुत अच्छी तरह से देख, हाँ ये है, स्वीकार, एक्सेप्ट करो दिल से कि ये मेरे अंदर है, और फिर एक्सेप्टेशन के साथ ही उस तत्परता में लग जाओ, भगवदुक्ति आदेश। फिर जीवन देखो कितना पवित्र और परमात्मा उपलब्धि के एक साधन बनता है। भगवत भक्तजन, आज तो मेरा 14 डेज है, कल मेरा
संपूर्ण है। मैं जो 15 दिन का पुष्पमाला निर्माण किया, कल मैं भगवत चरणों में अर्पण करूंगा। मेरा कल अंतिम पुष्प अर्पण होगा। कल मैं इतने श्लोकों को संग्रह करके एक कंक्लूशन प्रवचन में पुष्पांजलि के रूप में दूंगा। कल इसका पूर्णाहुति करूंगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।